बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ईमान खातिम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी बुर्ज हुमल के हवाले से बात करेंगे और इनके साथ कुछ रिलेटेड नंबर्स हैं, इनके साथ कैस कौन सा डे रिलेट करता है, इनकी कुछ कॉमन खसूसियात यानी ट्रेड्स होंगी जिनके हवाले से आपको बताया जाएगा, इनकी तरक्की के बारे में, इनकी सलाहियत के बारे में, इल्म के बारे में। एलियंस मर्द हजरात कैसे होते हैं, एलियंस ख़वातीन कैसी होती हैं, वालिदैन कैसे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, इनसे रिलेटेड जो है प्रोफेशंस यानी पेशे कौन से होते हैं, बीमारियां कौन सी होती हैं और इसके अलावा आपको जो है वो ज़िक्र के बारे में यानी रेमेडीज़ और ज़िक्र वगैरह के बारे में भी आपको वीडियो के एंड पे बताया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक जितने भी लोग पैदा होते हैं उन सब का जो ज़ोडिक साइन है वो एरीज बनता है यानी बुर्ज हुमल बनता है। इसके साथ जो रिलेटेड नंबर है वो है 9 और जो रिलेटेड डे है वो है ट्यूसडे यानी मंगल का दिन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि एजेंट्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक वो जो अपने एक अंदर एक पुख्ता सलाहियत रखते हैं और एक वो होते हैं जो अपने अंदर नापुख्ता सलाहियत रखते हैं। जो पुख्ता होते हैं वो बिल्कुल मींढे की तरह सख्त और उनके इरादे भी इसी तरह चट्टान की तरह मजबूत होते हैं, और जो नापुख्ता होते हैं वो भेड़ की तरह होते हैं, घबरा जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं या उनके जो जज्बात होते हैं वो नामुकम्मल होते हैं। इसके अलावा एलियंस आपके बारे में अगर मैं बताऊं तो सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। इल्म सीखते हैं आप और दूसरों के आगे फैलाते भी हैं, दूसरों तक वक्त ज़ाया नहीं करते, दूसरों की खिदमत करते हैं, बुज़ुर्गों की खिदमत करते हैं। क़ुव्वत इरादी आपकी बहुत मजबूत होती है, तकब्बुर नहीं करते और लोग आपसे अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप खुद मुख्तार रहना पसंद करते हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, किसी का हुक्म नहीं मानते, प्यार और मोहब्बत से काम लेना आपको पसंद है और इसी असूल पर चलते हैं। अपने जो है पेशे में या अपने फ़न में महारत रखते हैं, सुस्त नहीं होते आप लोग एलियंस और वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते, मेहनती होते हैं। ज़्यादा काम करने की वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ज़रा काम करने में एतदाल का मुज़ाहरा कीजिए। खुद एतमाद होते हैं, दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और इसी वजह से जो है आप लोग दूसरों लोगों से भरोसा करने की वजह से आप लोग धोखा भी दूसरों से खा जाते हैं। मुकाबले की सलाहियत रखते हैं, चैलेंज एक्सेप्टर होते हैं आप लोग, यानी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई भी इंसान आपको चैलेंज देगा तो ये आपकी अना का मसला बन जाता है कि हमने इस चैलेंज को पूरा करना है, चाहे वो काम आपसे हो या ना हो बाद में, लेकिन मौके पर जो है आप हार नहीं मानते। आपकी बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कुन शख्सियत होती है, बड़े बड़े कामों की जिम्मेदारी ले लेते हैं आप लोग, तख़य्युल मिजाज होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। प्रैक्टिकल थोड़े कम होते हैं लेकिन इमेजिनेशन जो होती है वो आपके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जो है ना प्रैक्टिकल और जो है इमेजिनेशन की जो रेशियो है उसमें इमेजिनेशन जो है वो आपके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर इनके अपीयरेंस की बात की जाए तो इनके जो आईब्रो होते हैं वो नाक के ऊपर वाले हिस्से में आकर जो है वो मदगम हो जाते हैं और ज़्यादातर आपको इस तरह से होगा कि जो एजेंट्स होते हैं वो सर झुका कर चलते हैं। एजेंट्स आप लोग जो है वो राजों की हिफाजत बहुत अच्छे से करते हैं और जब कभी आपको लगता है कि कोई इंसान जो है वो मेरा राज जानने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाते हैं, उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन उसको अपने जो राज हैं वो उस पर आया नहीं होने देते। दयारे दिल होते हैं और इत्तेहाद यानी यूनिटी, चाहे वो कम्युनिटी में हो, ख़ानदान में हो, किसी भी सोशल सर्कल में हो, आप इत्तेहाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं लोगों के दरमियान में। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, इंसान को इसी तरह से होना चाहिए। कभी किसी पर जो है अच्छा कर दें या किसी के लिए कोई अच्छा काम कर दें तो बाद में जब अगर उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाए तो एहसान जताने का मौजब भी बन सकते हैं, आप ताने भी दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को ना दूर कीजिए। मदद खुद भी करते हैं और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी आपकी मदद करें।
झगड़ा करने के बाद जो है भूल जाते हैं, झगड़ते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। ऐसे नहीं है कि अपने दिल में रख लेते हैं और फिर दिनों तक और महीनों तक भूलते नहीं हैं। आप लोग झगड़ा करते हैं और कुछ टाइम बाद फ़ौरन भूल भी जाते हैं, खुश मिजाज होते हैं, अपनी नाकामी दूसरों पर ज़ाहिर नहीं होने देते, तख्लीकी होते हैं और तख्लीकी इदारों में काम करना जो है वो आपको पसंद है। अपने से ज़्यादा इल्म वालों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे जलते नहीं हैं, बल्कि कोशिश आपकी ये होती है कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीखें। चट्टान जैसे पुख्ता इरादे होते हैं आपके। अपनी नापसंदीदगी का जो है इजहार आप लोग करते हैं, यानी कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप उसका फ़ौरन से इजहार कर देंगे कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। दौलत कमाने के असूल होते हैं और आप लोग जो है वो खर्च करने पर यकीन रखते हैं, कभी भी पैसे को जोड़ के नहीं रखते, कमाते हैं, खर्च करते हैं और उसके बाद जो है दोबारा से फिर कमाते हैं। यानी खर्च करने की वजह से, इस आदत की वजह से आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए ये इस चीज़ को ओवरकम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप दोबारा से मेहनत करते हैं, कमाते हैं और फिर इसी तरह खर्च करते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको एलियंस, अब हम हुमल मर्द हजरात के हवाले से बात करेंगे। इन हुमल मर्द जो होते हैं आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होती, ज़िंदगी को समझने की सलाहियत नहीं रखते, बुखल से नफरत करते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, दोस्तों से लुत्फानंदोज होते हैं, दोस्त बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है आपको, और एक बच्चों जैसी शौकी होती है आपके अंदर, यानी अपनी पसंदीदा चीज़ को आप लोग हासिल करने की तगदो में रहते हैं ताकि वो चीज़ हासिल हो जाए और फिर उस पर कब्जा जमा लेते हैं। अनजाने में किसी की दिल आज़ारी भी कर सकते हैं, दूसरों की रहनुमाई करने की भी सलाहियत आपके अंदर मौजूद है, दयानतदार होते हैं। इसके अलावा अगर हम हुमल औरतों की बात करें तो बहुत ही पुरकशिश होती हैं आप, रहनुमाई का जज्बा आप भी रखती हैं, अमली औरत होती हैं, तवाना दिमाग और जिस्म की मालिक होती हैं, अपनी खूबसूरती का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं और फारिग रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोशिश करती है किसी न किसी काम में आप लोग जो है वो इन्वॉल्व रहें। रोमांटिक होती हैं, मौसम बहार को पसंद करती हैं और सुस्ती और काहली से इन्हें नफरत होती है। अब हम हुमल बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़हीन हो जाते हैं और कोई काम होता है ना उसको अपने असाब पर सवार कर लेते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, इस वजह से बीमार भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें इनके अंदर थोड़ी जो है ना नॉर्मली इनको एक स्मूथ वे में लेके चलें, ज़्यादा जो है अपने ऊपर या बच्चों के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा इन पर काम ना डालें कि ये बीमार हो जाए। बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं, एक काम को छोड़कर दूसरे काम में मसरूफ़ भी हो सकते हैं। ऐसे माहौल को एजेंट्स जो बच्चे होते हैं वो ऐसे माहौल को पसंद करते हैं जहाँ पर इनकी तारीफ़ की जाए, इनकी सलाहियत को जो है एडमायर किया जाए, बहुत ही ज़्यादा क्या बात है भाई, क्या बात है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसी ही जगहों पर जाना इनको अच्छा लगता है। इनका जहन जो है कोशिश की करें कि इनका जो जहन है वो वर्जिश की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ लगाएं, तभी ये जो है इनकी जो सेहत होती है वो मेंटेन रह सकती है। अपने मामलात के अंदर जो है किसी की मुदाखलत को जो पसंद नहीं करते। और इसके अलावा अगर हम पेरेंट्स की बात की जाए, हमल वालदैन की बात की जाए, तो बच्चों के लिए फ़राग दिल होते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मतलब उनकी तरबियत के हवाले से सख्त भी हो सकते हैं। बाप के मुकाबले में माँ जो होती है, उमर माँ, वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है, बच्चों के मिजाज को समझते हैं ये लोग और अपने बच्चों पर फ़ख्र करते हैं, अपने बच्चों में पहल करने की आदत डालते हैं। उमर बाप जो होता है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो ज़िंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता। और यहाँ पर एजेंट्स जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चा अगर कोई चीज़ बार बार मांग रहा है, यानी मुसलसल कोई बच्चा अगर तकाजा कर रहा है किसी चीज़ का, तो उससे इरिटेट भी हो जाते हैं, यानी इनको इरिटेशन फील होती है और फिर गुस्से में भी आ सकते हैं। गो अच्छा एजेंट्स, आपके साथ जो ज़ोडिक साइंस मैच करते हैं, यानी आपके दोस्त बुजुर्ग जो हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि आपके साथ कौन से जो है फ्रेंडशिप के लिहाज से कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो आपके साथ मैच करते हैं। उनमें बुर्ज असद है यानी लियो, बुर्ज कौस है यानी सजिटेरियस, बुर्ज हूत है यानी पाइसिस, बुर्ज दलव है यानी एक्वेरियस और बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। ये ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं।
इसके अलावा अगर मैं आपको एलियंस आपसे रिलेटेड नंबर नहीं सॉरी आपसे रिलेटेड कलर या आपसे रिलेटेड जो है पत्थर बताऊं, तो आपसे रिलेटेड जो कलर है वो है रेड और जो पत्थर है वो है रूबी यानी याकूत, और पुखराज यानी टोपाज, इसको येलो सफायर भी कहा जाता है। इसके बाद जो प्रोफेशंस हैं आपसे रिलेट करते हैं वो है आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। बीमारियां जो हैं आपको मियादी बुखार हो सकता है, टेंशन की वजह से कोई असाबी तनाव हो सकता है। इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कोशिश कीजिए अपनी भूख से ज़्यादा ना खाइए, क्योंकि अगर आप भूख से ज़्यादा खाना खाएंगे एक तो आपको जो है ओबेसिटी यानी मोटापे का मसला होगा, दूसरा जो है आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो कोशिश कीजिए ऐसा खाना खाने की कोशिश कीजिए जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और कैलोरीज जो हैं वो कम से कम हो। अब जो है इससे पहले कि मैं रेमेडीज़ की तरफ आऊँ, आपने जो है सबसे पहले जो नंबर 1 जो चीज़ है वो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने इस्तिग़फ़ार करना है और कोशिश करनी है कि बावुज़ू रहना है। सेकेंडली जो चीज़ है वो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि बेशक जो है शिफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से, वो जिसे चाहता है शिफ़ा देता है और जिसे चाहता है नहीं देता। और बेशक अल्लाह ताला ने जो है कुरान मजीद को, कुरान करीम को जो है वो ज़रिए शिफ़ा बनाकर हमारे लिए भेजा है। और कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई लीजिए और जो है वो अपने मसाइल हल करने की कोशिश कीजिए। अभी मैं भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपसे रिलेटेड कौन से जो है वो ज़िक्र और कौन सी ऐसी सूरतें हैं। सबसे पहले तो जो है सूरह फज्र आप लोगों ने पढ़नी है। एलियंस आपने जो है दिन में जितनी मरतबा भी हो सकता है आपने सूरह फज्र की जो है तिलावत करनी है। इसके बाद या रहमान, पहले तो अव्वल व आखिर आपने 3 मरतबा जो है दरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद जो है अपने 28 मरतबा या रहमान का जो है वो ज़िक्र करना है। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल होंगे। और जो है सदक़ात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सदक़ात जो है वो लाल रंग का देना है, यानी बड़ा गोश्त आप लोग दे सकते हैं सदका लाल रंग में, कोई लाल कपड़ा दे सकते हैं, कोई लाल सब्ज़ी है या फल है, या आपको अपनी ईद की जो भी चीज़ लाल नज़र आ रही है वो आपने जो है वो सदका देनी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये चीज़ जो है वो आपके जो है मसाइल हल होंगे। आपकी बीमारियों से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, आपसे आपके बच्चों से रिलेटेड हैं, या जो है रिस्क से कोई रिलेटेड मसाइल हैं, तालीम से कोई रिलेटेड मसाइल, तो इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हल होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।